एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और फिर हर टाइप्स को डिटेल में जानेंगे, डिफिनेशन और ढेरों एग्जांपल के साथ। देन एंड में प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी देखेंगे ताकि बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है और सारे नाम वाले शब्द क्या है? नाउन है। ये क्लियर है बच्चों को? क्लास 1 से उन्होंने किया हुआ है। नाउ टाइप्स पे आते हैं तो नाउन के 2 टाइप्स बच्चों को इनिशियली कराए जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। देन काउंटेबल नाउन्स अगेन 3 पार्ट्स में होता है डिवाइडेड, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन ओल्ड ग्रामर बुक में कराई जाती हैं। पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ नाउन ब्रॉडली 10 टाइप्स होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इसके साथ ही पॉजेसिव नाउन्स भी कराए जाते हैं। तो इस तरह से इस चीज को और इजी करने के लिए ब्रॉडली इनको इन पार्ट्स में, इन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब बारी बारी से हर नाउन को समझते हैं। फर्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन गिव्स अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल का जो कॉमन नाम होता है, जनरल नाम, जैसे अगर हम टाउन बोलें, सिटी बोलें, तो हमें किसी पर्टिकुलर सिटी या टाउन का पता नहीं चल रहा है। फ्लावर्स बोलने से भी रोज, लोटस, चाइना रोज, लिली कुछ पता नहीं चल रहा है, बस फ्लावर्स कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से टाइगर्स, कार, विलेजर्स बोलने से किसी एक विलेजर को नहीं बोला जा रहा है, सारे विलेजर्स आ सकते हैं। तो ये कॉमन या जनरल नेम जो हुआ वो कॉमन नाउन हो गया। देन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे राधा, पटना, ओरियो बिस्किट, ऑडी कार। तो ये क्या है? ऑडी, पटना, ओरियो, राधा, श्याम, मोहन, ये सारे एक पर्टिकुलर नाम है और ये प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। जब ग्रुप की बात करते हैं, जैसे टीम, क्लास, फैमिली, ऑडियंस, कंपनी, तो ये सारे ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, ये ग्रुप के लिए। जैसे टीम ऑफ प्लेयर, स्वार्म ऑफ बीज, पैक ऑफ कार्ड्स। अब आते हैं कंक्रीट नाउन पे। तो कंक्रीट नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन और टच्ड। वैसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हो जाते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे बुक, टेबल, बल्ब, फ्लैग, प्राइज, मदर, फादर एटसेट्रा। इन सभी को क्या है? हम देख सकते हैं या उनको छूकर टच करने से भी समझ में आ सकता है कि ये टेबल है, ये बुक है, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन हो गए। क्लियर? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स टू द फीलिंग, क्वालिटीज, कंसेप्ट्स और आइडियाज। जैसे हमारी फीलिंग्स या हमारी क्वालिटीज, उन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लक, लव, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, फ्रीडम, टेरर्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। Now, material nouns. Material nouns refer to the name of materials from which things are made. जिस thing से कोई भी चीज बनी हुई है उस मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉटन, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, सॉल्ट, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या है? वैसे मटेरियल हैं जिनसे दूसरे मटेरियल्स, थिंग्स बनाई जाती हैं। कॉटन से क्लॉथ्स बनेंगे, प्लास्टिक के जार बनेंगे, ग्लास से विंडोज बनेंगे, इस तरह की गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनेंगे। तो ये सारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन। ये भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन। अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ऐसा नाउन जो 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे टेक्स्ट और बुक से मिलकर बन गया टेक्स्ट बुक, सन और फ्लावर से बन गया सनफ्लावर। इसी तरह से सी फूड, स्कूल टीचर, केक शॉप, फ्रेंच फ्राइज, ये सारे क्या हो गए? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स पे फ्रेंड्स मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकती हैं। नाउ काउंटेबल नाउन्स, वेरी इजी।
that can be counted are countable nouns, जैसे पेन, पेंसिल, एप्पल, बनाना, टेबल, चेयर एटसेट्रा। जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो गया। एंड जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मिल्क, हम काउंट नहीं कर सकते मिल्क को, राइस, वाटर, स्नो, फूड, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए। नाउ सिंगुलर नाउन वेरी इजी, रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सिंगुलर नाउन हो गए, जैसे कैट, पेन, बॉय, चेयर, ये सारे एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर नाउन्स हो गए। इसी तरह से इसका अपोजिट प्लूरल नाउन्स, रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब अगर डॉग्स बोला जाए, कैट्स, पेन्स, बॉयज, चेयर्स, टेबल्स, तो ये प्लूरल नाउन हो गए। तो इस तरह से अगर वन बाय वन बच्चों को समझाया जाए विद एग्जाम्पल तो सारे नाउन्स क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, इजीली बच्चे समझ जाते हैं और लर्न भी कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब बारी आती है प्रैक्टिस वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाते हैं, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली, सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे सर्कल करना है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैनॉट बी सीन फिजिकली, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, उनको सर्कल करना है। तो फर्स्ट वन इज क्लाइंबिंग दैट माउंटेन टुक ब्रेवरी। अब इस सेंटेंस में दो नाउन वर्ड है, माउंटेन एंड ब्रेवरी। तो माउंटेन को हम देख सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं देखने वाला क्वालिटी क्या है, ब्रेवरी, तो इसे सर्कल कर देंगे। द डव इज अ सिंबल ऑफ लव, यहाँ लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया इसलिए इसे सर्कल कर देंगे। देन लारा हैड ग्रेट ट्रस्ट फॉर हर ब्रदर, यहाँ लारा और ट्रस्ट दो नाउन वर्ड है और ट्रस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सर्कल हो जाएगा। माई ग्रैंडमा इज फिल्ड विद विजडम, अगेन विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। माइक शेयर्स अ लॉट्स ऑफ लव विद हिज फैमिली, अब यहाँ लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट सर्कल द मटेरियल नाउन्स ओनली, मटेरियल नाउन यानी जिससे जो चीज बनी हुई होती है, जैसे द टेबल इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास, तो ग्लास क्या है, मटेरियल नाउन है। 100 ग्राम ऑफ बाउल ऑफ योगर्ट हैज 110 ग्राम ऑफ कैल्शियम इन इट, अब यहाँ बोल, योगर्ट एंड कैल्शियम तीनों ही नाउन है, पर ये योगर्ट किस चीज से बना है, कैल्शियम से, तो ये कैल्शियम यहाँ मटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट द चेयर इज मेड अप ऑफ प्योर पाइन वुड, तो इसमें चेयर किससे बना हुआ है, वुड, इसलिए ये मटेरियल नाउन हो गया। जिप्सम इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए क्या यूज होता है, कौन सा मटेरियल, जिप्सम। सी बॉट सम गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर हर वेडिंग्स, तो ऑर्नामेंट किस चीज की बनी है, गोल्ड की, इसलिए गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया। इस तरह से ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, राइट सी फॉर कॉन्क्रीट एंड ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक ही वर्कशीट में कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों नाउन का रिवीजन होगा, जैसे जॉन शॉ अ मूवी इन अक्टूबर। अब कंक्रीट नाउन क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम नहीं देख सकते हैं, तो हम जॉन को भी देख सकते हैं, मूवी को भी देख सकते हैं, तो ये दोनों कॉन्क्रीट नाउन हो गया, अब सी लिखेंगे, और अक्टूबर ए हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैन नॉट बी सीन। यू नीड पेशेंस टू लर्न अ न्यू स्किल, अब यहाँ स्किल और पेशेंस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द लाउड नॉइज मेड रीमा अपसेट, अब अपसेट को हम नहीं देख सकते हैं, रीमा को देख सकते हैं, तो अपसेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। रीमा कंक्रीट नाउन है, इसे हम देख सकते हैं, और नॉइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो ए लिख देना है। नेक्स्ट हैप्पीनेस हैज इंक्रीज्ड इन आवर सिटी, अब हैप्पीनेस को नहीं देखा जा सकता, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और सिटी को देख सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। चाइल्डहुड मेमोरीज आर वेरी प्रीशियस, चाइल्डहुड को हम देख सकते हैं, इसलिए ये कॉन्क्रीट हो गया, और ये प्रीशियस एब्स्ट्रैक्ट हो गया। म्यूजिक कैन मेक पीपल हैप्पी, यहाँ म्यूजिक और पीपल कंक्रीट नाउन है, दोनों को देखा जा सकता है, बट हैप्पी इक्वालिटी है, इसे नहीं देख सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट लुक एट द वर्ड्स, फाइंड करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच ग्रुप नेम। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन की प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के नेम, और यहाँ इनके अकॉर्डिंग फिल करना है, जैसे अ डैश ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स के लिए क्या होता है, तो फ्लोक ऑफ वर्ड्स, ये फ्लोक आ गया। अ डैश ऑफ बनानाज, बनानाज के लिए बंच, तो अ बंच ऑफ बनानाज। अ डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए टीम वर्ड यूज होता है, तो टीम। इनिशियली आप हेल्प बॉक्स दीजिए बच्चे को, जब उनको लर्न हो जाइए तो फिर आप उनको बिना हेल्प बॉक्स के बस इसको कंप्लीट करने के लिए बोलिए। अ डैश ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। अ डैश ऑफ एलिफेंट, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन।
अ डैश ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, अ डैश ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स या ट्रूप ऑफ डांसर्स। इस तरह से इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ से आप बच्चों की प्रैक्टिस और बड़े लेवल पे करवा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल सी इफ अंडरलाइंड नाउन इज काउंटेबल एंड यू इफ इट इज अनकाउंटेबल। अब सेंटेंस पढ़ना है और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल उसे टिक करना है। जैसे सी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये सी सही होगा। देयर इज अ वाटर इन द बॉटल, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सर्कल हो जाएगा यू। ही एट बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट, अब बनानाज को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन सर्कल हो गया। नेक्स्ट, द जग इज फिल्ड विद क्रीमी मिल्क, मिल्क काउंट नहीं हो सकता, इसलिए यू सर्कल करेंगे। द डॉग बार्क्ड लाउडली, अब डॉग क्या है, काउंटेबल नाउन है। वी नीड टू बाय मोर ब्रेड्स, अब ब्रेड क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बच्चे क्लास 2 से करते आ रहे हैं, तो वो इजिली कर लेंगे, समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। अब इन वर्ड्स से कंपाउंड वर्ड्स बनाना है, तो एक और वर्ड क्या ऐड करें, जैसे बटर में बटर फ्लाई ऐड करने से बटरफ्लाई कंपाउंड वर्ड बन गया। न्यूज में न्यूज पेपर ऐड करने से न्यूज़पेपर कंपाउंड वर्ड हो गया। वाटर टैंक हो गया। गोल्ड फिश हो गया। टूथ ब्रश, मशरूम, आइसक्रीम, बाथ टब। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया नाउन के डिफरेंट प्रैक्टिस वर्कशीट, जिससे आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकें। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, पहले आप बच्चों को अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन क्या है डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझाइए, देन प्रैक्टिस के लिए इस तरह से वर्कशीट बनाकर प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।